अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न चौथे का 5वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। दूसरी शर्त है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं आयत की लंबाई है x इकाई तथा आयत की चौड़ाई है y इकाई। अब हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है x, चौड़ाई है y, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर ये इनटू हो गया। अब हम इस तरफ लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। इस प्रकार आपको करते जाना है जिस प्रकार मैं कर रहा हूं, और इस तरफ ये x इंटू वाई ज्यों का त्यों। अब इस शर्त को लेकर के चलना है हमें। दोनों शर्त देखेंगे हम प्रश्न में। पहली शर्त में कहा गया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ पर पहली शर्त है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर हम बीच में लाइन खींचेंगे। इस तरफ हम फर्स्ट शर्त सॉल्व करेंगे और इस तरफ हम सेकंड शर्त। तो यहाँ पर हम पहली शर्त देखेंगे आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये है इस तरफ आयत का क्षेत्रफल x इंटू वाई। तो ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे हम ये वाला। लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तो लंबाई है x, तो ये 5 इकाई कम कर दी जाती है इंटू चौड़ाई, चौड़ाई है y, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। कम कर दी जाती है कहा जाए तो घटा देना है, बढ़ा दी जाती है कहा जाए तो जोड़ देना है। ये बीच में हमने गुणा का चिन्ह जो कहते हैं ये लगा ही दिया। लंबाई ये लिख ली, चौड़ाई ये लिख ली। फिर कहा है कि 5 इकाई लंबाई कम कर दी और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये पहली शर्त हमने यहाँ पर इस प्रकार बना ली। अब हम दूसरी शर्त और देखेंगे, फिर हम इन्हें सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी शर्त लिखेंगे। दूसरी शर्त में कहा गया है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई यहाँ पर x, लंबाई को 3 इकाई, बीच में ये गुणा का चिन्ह, और चौड़ाई यहाँ पर y, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें कहा जाए तो दोनों जगह हमने जोड़ दिया। तो क्षेत्रफल तो ये क्षेत्रफल निकला हुआ है, ये क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 67 जोड़ देना है, बढ़ जाता है कहा तो जोड़ देना है। ये पहली शर्त यहाँ पर बन गई, ये दूसरी शर्त यहाँ पर बन गई। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले इस शर्त को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो x का गुणा करेंगे y में तो हो जाएगा xy, x का गुणा करेंगे प्लस के 3 में तो हो जाएगा प्लस के 3x, माइनस 5 का गुणा करेंगे y में तो हो जाएगा माइनस के 5y, माइनस 5 का गुणा करेंगे प्लस के 3 में तो हो जाएगा माइनस के 15। बराबर के इस तरफ ये ज्यों का त्यों xy माइनस 9, x इंटू वाई है। अब इस तरफ देखेंगे हम x इंटू वाई ये रहा और x इंटू वाई ये रहा तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर 3x माइनस 5y, ये ज्यों के त्यों माइनस के 15 बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे हम तो हो जाएंगे प्लस के 15 और माइनस के 9, ये ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर 3x माइनस 5y, ये ज्यों के त्यों, बराबर 15 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 6। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब हम ये शर्त सॉल्व करेंगे इस तरफ की। तो x का गुणा करेंगे y में तो हो जाएगा xy, x का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2x, प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला। 3 का गुणा करेंगे y में तो हो जाएगा 3y, 3 का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 6, बराबर यहाँ पर ये
XY और प्लस के 67 ज्यों के त्यों। यहाँ पर भी XY है, यहाँ पर भी XY है, ये कट जाएंगे। 2x प्लस 3y ये ज्यों के त्यों। प्लस के 6 बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे हम, तो 67 ये ज्यों के त्यों। प्लस के 6 बराबर के उस तरफ जाएंगे, हो जाएंगे माइनस के 6। आगे सॉल्व करेंगे इस तरफ, ये ज्यों के त्यों 2x प्लस 3y। यहाँ पर 67 में से 6 घट जाएंगे तो बचेगा 61। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों में x के मान या y के मान को बराबर करना पड़ेगा, तभी x के मान या फिर y के मान एक किसी का विलोप हो जाएगा, फिर वहां पर दूसरा मान आ जाएगा। यहाँ पर दिखाता हूँ किस प्रकार। यहाँ पर जो ये समीकरण 1 दिया हुआ है, इसमें हम अगर 2 का गुणा कर दें तो 2 तिया 6x हो जाएगा, और इस वाले समीकरण में हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6x, तो x के मान बराबर हो जाएंगे दोनों समीकरणों में। तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करते हैं और समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करते हैं। यहाँ पर पहले ये दोनों समीकरण उतार लेते हैं, तो हम इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देते हैं और इस पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे 3x में तो हो जाएगा 6x। 2 का गुणा करेंगे माइनस के 5y में तो हो जाएगा माइनस का 10y। 2 का गुणा करेंगे 6 में तो हो जाएगा 12। इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे। अब इस समीकरण में हम 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा 2x में करेंगे तो हो जाएगा 6x, प्लस का चिन्ह लगाया। 3 का गुणा 3y में करेंगे तो हो जाएगा 9y बराबर 3 का गुणा करेंगे 61 में, तो 3 एकम 3, 3 18 तो 183 आ जाएगा। इसे हम समीकरण 4 नाम देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे तो जो नीचे वाले समीकरण में संख्याएं हैं इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये तीनों ही प्लस के हैं, तीनों ही माइनस के हो जाएंगे। 6x ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है, ये कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस के 10y और माइनस के 9y हो जाएंगे माइनस के 19y बराबर का चिन्ह लगाया। यहाँ पर माइनस के 183 में से प्लस के 12 घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 171। अब माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों तरफ देंगे हम 19 का भाग, तो 19 एकम 19 तो यहाँ बचा y, 19 नम्मा 171 तो यहाँ आ गया 9। ये y का मान आ गया यहाँ पर 9। अब हम ये y का मान समीकरण 2 में इस y की जगह पर रख देंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 2 में इस y की जगह पर ये y का मान 9 रख देंगे हम, तो यहाँ पर 2x ये ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह लगाया, 3 ये ज्यों का त्यों, इंटू y की जगह पर ये y का मान 9 रख देंगे हम और बराबर में 61 ये ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 2x ये ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह लगाया, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 27 और बराबर में 61 ज्यों के त्यों। 2x इस तरफ ज्यों के त्यों, 27 को हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो प्लस के 27 बराबर के उस तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 27। अब हम यहाँ पर 61 में से 27 को घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 34। 2x ज्यों के त्यों, दोनों तरफ देंगे हम 2 का भाग, तो 2 एकम 2 तो यहाँ बचा x, 2 का भाग 34 में देंगे तो आ जाएगा 17। तो x का मान आ गया यहाँ पर 17 और y का मान आ गया यहाँ पर 9। प्रश्न के शुरुआत में हमने माना हुआ था आयत की लंबाई x इकाई तथा आयत की चौड़ाई y इकाई। तो यहाँ पर आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई आ गई और आयत की चौड़ाई y बराबर 9 इकाई आ गई। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई तथा चौड़ाई y बराबर 9 इकाई। तो ये दोनों है हमारे आंसर। अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई तथा चौड़ाई y बराबर 9 इकाई। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से
सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपने अभी तक प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित नहीं देखे हैं तो हमने सभी प्रश्नावलियों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए।